तो आप सबने वॉरेन बफेट के बारे में तो सुना होगा ही कि वो कितने सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, पर क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट के ऊपर 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं। अमेजिंग राइट। पर इसमें भी जानने वाली बात ये है कि इन हजारों बुक्स में से सिर्फ कुछ ही ऐसी बुक्स हैं जो पढ़ने के लिए वर्थ इट है। बट द थिंग इज कि आज वॉरेन बफेट दी वॉरेन बफेट इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। दी वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ 84 बिलियन डॉलर्स है, पर इसमें भी चौंका देने वाली बात यह है कि इन 84 बिलियन में से 81 बिलियन बफेट ने अपनी 65th बर्थडे के बाद कमाए हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम बफेट की सक्सेस को उनके इंटेलिजेंस से जज करते हैं। दोस्तों, इंटेलिजेंस यहाँ पे एक फैक्टर है, बट हम इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे होते कि वो बंदा 70 साल से भी ज्यादा समय से इन्वेस्टिंग कर रहा है। वॉरेन बफेट ने 10 साल की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, पर फिर भी उन्हें मिलियनेयर बनने में 30 साल लग गए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर कहते हैं कि वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग का राज तो उनकी स्किल है, बट उनका सीक्रेट टाइम है। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि अगर हमें अपनी वेल्थ को बिलियंस में क्रिएट करना है देन वी हैव टू स्टार्ट अर्ली। बट यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि ज्यादातर लोगों के पास टाइम होता ही नहीं है कि वो स्टॉक्स को एनालाइज करें एंड देन मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। और या फिर लोगों के पास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है तो वो इन्वेस्ट क्या ही करेंगे। और ऐसे ही लोगों के लिए वरदान बन के सामने आता है SIP। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के उस मैजिक की जो आपको एक मिडिल क्लास मैन से मिलियनेयर बना सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो SIP के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर लोग SIP को सही से यूज क्यों नहीं कर पाते। तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है माइंडसेट। देखिए, दो तरह के माइंडसेट होते हैं, लीनियर माइंडसेट एंड एक्सपोनेंशियल माइंडसेट। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि आप 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 करें तो आप ये सीधे से बता देंगे कि इसका रिजल्ट 100 होगा। एंड दिस इज कॉल्ड लीनियर माइंडसेट। और ज़्यादातर लोग इसी माइंडसेट से अपनी लाइफ को जीना पसंद करते हैं क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर, अब अगर आपसे कहा जाए कि 10 × 10 × 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आई गारंटीड यू कि आप में से ज़्यादातर लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इसका आंसर 100 से काफ़ी ज़्यादा होगा एंड इसे ही हम एक्सपोनेंशियल माइंडसेट कहते हैं। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट में लंबी गेम खेलनी है तो आपको अपना माइंडसेट लीनियर से बदल के एक्सपोनेंशियल माइंडसेट रखना होगा। एंड ऑल्सो अगर आपको SIP के मैजिक को अच्छे से समझना है तब तो आपको एक्सपोनेंशियल माइंडसेट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानने से कि आखिर SIP होता क्या है। तो SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हम उस सिस्टम को बोलते हैं जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को आप मंथ के पर्टिकुलर डेट पे फिक्स कर देते हैं और वो अमाउंट उस डेट को आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर आपके उस फंड पे जमा हो जाता है जिस पे आपने SIP की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी ABC म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए की मंथली SIP फिक्स की है कि हर महीने की 5 तारीख को आपके अकाउंट से 5,000 रुपीज़ इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएं, देन ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। एंड आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप जो भी डेट फिक्स करें उस डेट पे आपके अकाउंट में पैसे रहें। जैसे आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है तो आप 4 या 5 तारीख को SIP फिक्स कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये काम तो आप खुद भी आसानी से कर ही सकते हैं, तो SIP करने की क्या ज़रूरत है। तो इस सवाल के जवाब के लिए अब वीडियो को ध्यान से देखना। तो जैसा कि आपको पता होगा, स्टॉक मार्केट का बेसिक रूल होता है कि जब मार्केट डाउन होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना है एंड जब मार्केट अपने पीक पे होता है तब आपको कम बाय करना है एंड ज़्यादा सेल करना है। पर प्रॉब्लम ये है कि कई बार आप मार्केट मिस कर जाते हैं। जब मार्केट डाउन होता है तब आप बाय कर नहीं पाते और जब पीक में होता है तो कई बार आप ज़्यादा बाय कर लेते हैं। पर अगर इस प्रॉब्लम को हम साइड रख भी दें तो क्या आपके पास पूरा टाइम बस यही करना है कि मार्केट कब डाउन जा रहा है कब अप जा रहा है इस पर नज़र रखना है। और अगर आप पूरा टाइम यही करते रहेंगे तो आप लाइफ को एंजॉय कब करेंगे। और इसी प्रॉब्लम को SIP सॉल्व करता है। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो आपको उसके कुछ NAV यूनिट्स मिलते हैं। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5,000 पर मंथ की SIP करते हैं और उस म्यूचुअल फंड की NAV 100 है तो आपको 5,000 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 50 यूनिट्स मिलेंगे। और म्यूचुअल फंड्स की NIV
मार्केट के अप्स एंड डाउन के हिसाब से डिपेंड करती है। सो अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपने ABC म्यूचुअल फंड में 5000 की मंथली SIP की और उस म्यूचुअल फंड की NAV है 100। तो आपको हर महीने 5000 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 50 NAV यूनिट्स मिलेंगे। पर अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है तो अब NAV भी बढ़ेगी और अब NAV है 150, तो आपको 5000 रुपीज़ के बदले सिर्फ 33.33 यूनिट्स ही मिलेंगे। एंड अगर मार्केट क्रैश होता है तो NAV भी डाउन होगी और अब NAV है 50, तो अब आपको उसी 5000 के बदले 100 यूनिट्स मिलेंगे। एंड ये है मैजिक ऑफ SIP। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब आप ऑटोमेटिकली कम बाय कर रहे हैं, एंड जब मार्केट डाउन आ रहा है तब आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा शेयर्स बाय कर रहे हैं। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी बढ़िया, और अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो भी बढ़िया। तो ड्यू टू SIP मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की टेंशन लेने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इससे पहले कि आप सब कमेंट्स में ये बोलें कि मैंने एक फिक्शनल एग्जांपल दिया है, तो इससे पहले आप म्यूचुअल फंड का ये एग्जांपल देखिए। तो JM Core 11 नाम का ये म्यूचुअल फंड था जो कि लॉन्च हुआ था 5 मार्च 2008 में, एंड उस टाइम पे इसकी NAV थी 10। तो टाइम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एंड अब 2021 में इस म्यूचुअल फंड की NAV है 10.5। मतलब 13 साल में ये म्यूचुअल फंड केवल 5.6% ही ग्रो हुआ है। एंड अगर इसकी ग्रोथ को हम CAGR में देखें तो ये केवल 0.36% का ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगर आसान लैंग्वेज में बात करें तो अगर आपने 2008 में इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया रहा होता तो अभी भी इसकी वैल्यू 1 लाख से बढ़ करके केवल 1,05,000 रुपीज़ ही होती, और इससे ज़्यादा रिटर्न्स तो आप किसी भी FD से भी आसानी से पा गए होते हैं। और अगर आप सेंसेक्स वाली ग्रोथ लाइन को देखें तो मार्केट ने तो ठीक ठाक परफॉर्म किया, पर इस फंड ने नहीं किया, क्योंकि इसका रीज़न है कि ये म्यूचुअल फंड मार्केट क्रैश होने के जस्ट पहले ही ओपन हुआ था। पर ये सब तो कहने वाली बातें हैं। तो अब देखते हैं कि अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की जगह SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता। तो अब इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में मंथली 1 लाख रुपीज़ की SIP की होती तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.6 लाख, एंड लास्ट में ये अमाउंट ग्रो हो करके 3.24 लाख रुपीज़ होता। एंड ये है मैजिक ऑफ SIP। ऑल्दो ये अमाउंट काफ़ी बड़ा नहीं है, पर फिर भी 3.24 लाख रुपीज़ 1.5 लाख रुपीज़ से तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। एंड ये इसलिए हुआ बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, SIP में आप जब मार्केट डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बाय करते हैं, एंड मार्केट जब अप होता है तो आप ऑटोमेटिकली कम बाय करते हैं। एंड इस चीज़ को हम टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। बट लमसम इन्वेस्टिंग में टाइम डाइवर्सिफिकेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और अगर आप लमसम इन्वेस्टिंग करके SIP वालों से अगर निकलना चाहते हैं तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप राइट टाइम पे राइट जगह इन्वेस्ट करें। सो ज़्यादातर लोग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन तो करते हैं, पर वो टाइम डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पता होता ही नहीं है। तो टाइम डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है। मतलब जब मार्केट अप जाए तो आपको कम बाय करना है, और जब मार्केट डाउन जाए तब आपको ज़्यादा बाय करना है। और इस कंडीशन को वॉरेन बफेट के इस कोट ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज़ फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज़ ग्रीडी। तो अब जानते हैं SIP के उन बेनिफिट्स की जो आपको जानना ही चाहिए। पर उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। तो यार देखो, SIP के 3 मेन बेनिफिट्स होते हैं, तो चलो एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो SIP का पहला बेनिफिट है काम माइंड। ओके, सो ये कोई मजाक नहीं है। सो आंसर में कि आप इन्वेस्टिंग क्यों करते हो, ताकि आपकी वेल्थ क्रिएट हो सके और आपका पैसा आपके लिए काम कर सके। पर जब आप खुद से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हो, एंड मार्केट क्रैश होने के टाइम एंड अप होने के टाइम भी आप टेंशन में रहते हो। बट ये करने से आपकी मेंटल पीस खराब होती है, एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है SIP, जिससे आप एक फ्री एंड काम लाइफ एंजॉय कर सकते हो। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड बेनिफिट, और SIP का दूसरा बेनिफिट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो अब क्योंकि SIP में आपका मनी एक पर्टिकुलर डे में इन्वेस्ट होता है, तो इससे आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है। और SIP का थर्ड और सबसे बड़ा बेनिफिट है
टाइम डाइवर्सिफिकेशन। मतलब जब मार्केट डाउन रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा बाय कर रहे होंगे, एंड जब मार्केट अप रहेगा तो भी आप ऑटोमेटिकली कम बाय कर रहे होंगे। एंड द फैक्ट दैट यू डोंट नो इज कि जब SIP की मैजिक के साथ कंपाउंडिंग का पावर मिल जाता है तो कुछ ऐसा धमाल होता है जिससे आप माला माल हो जाते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।